राधे श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 10। सुखदेव जी ने कहा, तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। हाँ, ये पढ़ा था कल। कितनी प्रसन्नता होगी कोई ऐसा जिसका चित्त परमात्मा से बाहर जाता ही नहीं है। इसी यही ब्रह्म ऋषि या ब्रह्म ज्ञानी या परमात्म रूप, ऐसे महापुरुष को ही कहते हैं। तुम, वो कह रहे तुम परम भक्त हो, मैंने उनकी भक्ति पे मोहर लग गई कि हाँ तुम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। किसके प्रति श्रद्धा रखते हैं? वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। गीता जी में श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञान। और श्रद्धा नहीं होती तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। और श्रद्धा जो है, कोई भी प्राणी बनाना चाहे वो झूठी ही होगी। अपने आप से श्रद्धा बनाना चाहे वो झूठी हो। जब उसको अध्यात्म समझ में आएगा, ब्रह्म जीव माया क्या है, साधना क्या है, सुख दुख क्या है, इस सब जब समझ में आए, तब उसको विवेक जागृत होगा। तब उसके बाद श्रद्धा। तो श्रद्धा कोई साधारण वस्तु नहीं है ना। कितना करने के बाद विवेक ठीक से जागृत होगा, उस सत्व गुणी बुद्धि में ऐसा हो, तभी बात बनेगी। रजोगुनी बुद्धि से शास्त्र पढ़ने से कुछ और ही समझ आता है। जिसकी रजोगुनी बुद्धि होगी
उनको क्षत्रिय और वैश्य मानिए। तो क्षत्रिय अपने उस मान को रखने के लिए विजय की ही कामना करता है, जब भी भगवान का भजन-पूजन करे। वैश्य धन की प्राप्ति के लिए। और शूद्र जो है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, उसकी बुद्धि वहीं जाती है। और वास्तविक ब्राह्मण जो होता है, क्योंकि इनमें सब में अलग-अलग वैरायटी बहुत है। जो वास्तविक ब्राह्मण होता है, वही अपने कल्याण के लिए उस आत्म तत्व को समझ करके भगवत प्राप्ति करने की इच्छा रखता है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि सत्वगुण विशेष में ही कुछ बात समझ में आएगी, रजोगुण में और तमोगुण में तो आएगी नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण जी के ऊपर, जो मंगलाचरण के श्लोक है उसमें है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो। तो श्रद्धा क्या है? भवानी माता है। तो हृदय में वो कब प्रकट होंगी? मैले हृदय में थोड़ी प्रकट हो गए। अनाप शनाप जो चित्त में विकार हैं, उनको साथ लेके भजन साधन करने वाले के हृदय में शुद्धता कैसे प्रकट हो जाए? कोई जिसको श्रद्धा प्रकट हो जाती है ना, उस उसका पूरा समर्पण हो जाता है, पूरा सहज में समर्पण हो जाता है। तो जैसे देखिए, अगर दूसरा रूप दिखना चाहे, तो माँ को अपने बच्चों के प्रति वही श्रद्धा का स्वरूप बदला हुआ प्रेम होता है। वही प्रेम भगवान के प्रति जब होता है तो श्रद्धा हो जाती है। अब बच्चों के प्रति माँ-बाप का समर्पण कैसा होता है, ये सब आप जानते हैं। प्राण देने को तैयार हैं। ऐसी ही श्रद्धा प्राप्त होना क्या आसान वस्तु है? उससे श्रद्धा माता भवानी को हृदय में लाने के लिए सभी जीव तो तप कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास के बिना सिद्ध लोग भी अपने हृदय में जिनका दर्शन कर चुके हैं, जो सिद्ध लोग इसलिए कहा वो दर्शन कर चुके हैं, वो फिर से दर्शन करना चाहें तो श्रद्धा विश्वास के बिना नहीं कर सकते। यही वहां लिखा है रामायण जी के मंगलाचरण में, जब रामायण शुरू होती है। इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा, जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति, श्रद्धा वाले की ही शुद्ध चित्त वृत्ति हो सकती है। किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। बीच में शोर आ रहा है, चेक कर लो अपना अपना। उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति, उनकी चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाएगी जिनको श्रद्धा प्राप्त।
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अभाव करके, राम राम, दुख का अनुभव करके, जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके, संसार दुख रूप ही है। गीता जी के 13वें अध्याय का श्लोक है। संसार दुख रूप ही है। विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, संसार में कितना भी काम कर लो, पूरे धर्म से कर लो, तो संसार में सुख नहीं आएगा। क्योंकि जहां संसार में सुख खोज रहे हैं, वहां सुख होता ही नहीं है। वहां सुख होता ही नहीं, मतलब वहां कोई तुम ढूंढ रहे हो जहां, वहां है ही नहीं। चीज कहीं और गिरी है और ढूंढे यहां रहे। ये स्थिति। तो संसार में सुख क्यों नहीं है? अगर सुख होता तो भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, माता कौशल्या, दशरथ, इन्होंने धर्म में कौन सी कमी रखी थी? फिर उनको दुख पे दुख क्यों आ रहे हैं? अच्छा, जितने भी महान लोग हैं, जिनके चाहे ऋषि हो, चाहे भगवान के स्वरूप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, राम कृष्ण हो, खैर एक ही स्वरूप है। ये सब तत्व से एक स्वरूप है, लेकिन उन्होंने सभी इतने संसार के सुख के लिए ही इतने रूप प्रकट किए हैं। क्या वो ये सब, क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? इस इस संसार दुख दोष रूप ही है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात। तो सुख कहाँ है? सुख स्वरूप जीव ही है। तू ही है सुख रूप। सुख रूप कौन है? तुम ही हो। अर्थात तुम्हारा आत्मा सुख रूप है, सच्चित आनंद है। भगवान में और तुम्हारे आत्मा में भेद नहीं है, ये तो स्पष्ट है। तुम ही सुख रूप हो। तुम अपने आप को नहीं देख रहे, बाहर सुख ढूंढ रहे हो, वहां तो सुख है नहीं। तो कारण है माया, माने अज्ञान। तो अज्ञान में इतनी दूर इस लीला में फंस के दूर चले गए अपने आप से। अपने आप से इस शरीर को प्राप्त करके तुम अपने आत्म तत्व से दूर चले गए। और जो इन इंद्रियों से दृश्य गोचर होता है, उसमें आसक्ति, ममता और सुख दुख की भावना में उलझ करके
अपने आप को भूल गए हो। यही है दुःख, यही है दूर होना। तुम दृढ़ता से मान बैठे हो जी मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरे ये कर्तव्य हैं, मुझे ये करना है, मुझे अपना घर बचाना है। अगर बच्चे नहीं मानते मेरी, तो मेरे पोते मानेंगे, पोते नहीं मानते, दोते मानेंगे, तो उनके लिए सुख के लिए सोच लूँ। क्योंकि जीवन भर काम ही यही किया है ना, केयर करना, एक-दूसरे का ख्याल रखना और वो आदत पड़ी है और वो कहीं न कहीं आदत लगेगी। तो आदत को छूटे कैसे? सत्संग के द्वारा जब विवेक हो जाएगा, तो वही पहला है श्रवण और फिर मनन ठीक से हो। चित्त में उसी को बार-बार उसका चिंतन करना, और उसके अनुसार जीवन बनाने के लिए प्रयास करना। तो इसी भाव से धुंधकारी जो है भगवत रूप हो गया था। भागवत सुन के। तो चित्त शुद्धि, चित्त वृत्ति की अशुद्धि क्या है? यही, ये आपको जब सब सुनाया ये अशुद्धि है। अपने-अपने अभ्यास में फँसे होना और शरीर छोड़ने के बाद 10 दिन तक तो ममता रहती है, उस जीव को इधर-उधर देखता रहता है वो। 10 दिन बाद वो चला जाता है, समझ लेता है कि मामला क्या है और फिर अपनी गति को प्राप्त हो जाता है। अपनी इच्छा अनुसार जो इच्छा वही होती है उसकी, जो उसके कर्म होते हैं, जैसे अभ्यास होते हैं, वहीं जाके जन्म ले लेता और फिर शुरू कर देता वहाँ जन्म लेकर के। ये मेरा शरीर और मेरा ये मान, ये मेरा संसार, इसको सँभालने फिर वही वहीं लग जाता है। अनंत जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं। और जब कभी भगवत कृपा से सत्संग प्राप्त होगा, तभी विवेक जागेगा। विवेक जागेगा तो फिर वो परमात्मा में चित्त लगाने का प्रयास करेगा। और जब उस शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को साधना में लगाएगा, तब उसकी स्थिति बनेगी विवेक, दृढ़ विवेक वाली। और हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति प्राप्त होगी। भगवान के जीव ब्रह्म और माया की समझ में आएगी जब जीव मैंने सभी जो प्राणी हैं वो जीव हैं, ब्रह्म ने भगवान और माया, ये जो संसार की रचना जो इंद्रियों के द्वारा हमको अनुभव हो रही है, ये माया है। अब बताइए इससे छूटना कितना कठिन है। तो जब तक हम अपनी बुद्धि से मनन बार-बार नहीं करेंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, इतना जो कष्ट होता है संसार में सुने बिना जो कष्ट होता है, वैसा कष्ट नहीं होगा उसके जीवन। बहुत सारी चीज़ों को वो सहन बड़ी सरलता से कर लेगा और विवेक भी थोड़ा-थोड़ा जागृत होगा। थोड़ा-थोड़ा ज्ञान भी उसको सहयोग करेगा। लेकिन सत्वगुण विशेष में ही उसको वो मति प्राप्त होती।
तो उसी को कहते हैं शुद्ध चित्त वृत्ति। ये शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। बच्चे के अंदर शुद्ध चित्त वृत्ति होती, उसको माँ बड़े प्यार से जो समझा देती वो वही मान लेता, और बड़ा हो जाए तो फिर नहीं मानता। क्योंकि वो शुद्ध है चित्त वृत्ति। ये जब बड़ा हो जाते तो बहुत ही अशुद्धियां होती, गुण दोष, हैं? कामनाओं से भर जाता है, राग द्वेष से भर जाता है, अहंता ममता से भर जाता है, तो फिर अशुद्ध हो जाता है। लेकिन छोटा बच्चा जो है वो नहीं होता है। हाँ, कोई-कोई जन्म से ही बिगड़े होते हैं, स्वभाव ही ठीक नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बड़े सरल और सीधे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो शुद्ध शुद्ध वृत्ति वाले हैं, वो अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा सकते हैं। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुःख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए, जब तक संसार दुःख रूप नहीं लगेगा, तो संसार छूटेगा ही नहीं। संसार दुःख रूप नहीं लगेगा, तो संसार छूटेगा ही नहीं। इसलिए तितिक्षु ब्राह्मण ने क्या कहा? भगवत कृपा हो गई। उसने सब कुछ लूट लिया, और उसमें उसको मार भी पड़ती रही। उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता रहा। उसने कहा यही भगवान की कृपा है। मैं तो छोड़ने वाला नहीं थी, भगवान ही छुड़ा रहे हैं संसार से। अब कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। परीक्षित महाराज जी ने अपने विवेक से ही समझ लिया कि मैं इस संसार से वैराग्य को प्राप्त नहीं हो रहा था पूर्ण रूप से। ये तो बहुत अच्छा हो गया है। ये ब्राह्मण के जो श्राप रूप में ही कृपा हो गई। अब मैं 7 दिन बचे, इसको चित्त से हटा सकता। तो फिर संसार में दुःख होने के कारण हम विरक्त हो जाएँ और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहेंगे। उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। प्रश्न क्या था? मरणासन व्यक्ति क्या करे अपने कल्याण के लिए, और जो संसारी जीव हैं वो क्या करे अपने कल्याण के लिए? ये बता दिया। फिर से सुना देता हूं। संसार से दुखी हो गए। अच्छा, एक बात है जिससे हम बड़े दुखी रहते हैं, बड़े डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चे नहीं सुनते हमारे, यही बोलते रहते हैं। बिल्कुल सही हो रहा है। उनके कष्ट से ही हम बच्चों से मोह दूर कर सकते, मोह अपना हटा सकते हैं। शास्त्र की दृष्टि से यही कृपा है कि कोई अच्छे काम किए होंगे तभी बच्चे नहीं सुन रहे, कि बच्चों से मन हट रहा है।
और जिनके बच्चे ही बहुत प्यार करते हैं, समझ लीजिए, वो कैसे छोड़ पाएँगे? तो कुछ विचार करना पड़ेगा। जो निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है। समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। इसलिए कलयुग में, वैसे सभी युगों में, पर कलयुग में विशेष करके नाम जप, नाम का कीर्तन, भगवान को भजन सुनाइए। हुँ। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। कर रहे हैं भजन, सब कुछ हो रहा, लग लेकिन गंभीर नहीं है उसके लिए। हाँ? ज्ञान किसको होता है? गीता जी में भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान को। श्रद्धावान को साथ में क्या बोल रहा है? तत्परा संयत इंद्रिया, तत्पर, तत्पर होता है जैसे भगवान क्यों नहीं मिल रहे? ये लालसा, ये परेशानी होनी चाहिए कि भगवान क्यों नहीं मिल रहे? सभी साधनों से बढ़ कर के जब ये लगन लग जाए कि भगवान क्यों नहीं मिल रहे, तो ये भजन से भी ज़्यादा बड़ा भजन है। केवल चित्त में इतना ही बना रहे ये कि भगवान मुझे क्यों नहीं मिल रहे। ये बड़ी साधना। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान, जो तत्पर नहीं है, पर तत्पर होना चाहिए, रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? उस आयु से क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है। घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है। तो इनके पास तो 7 दिन है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। सीता, राजऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए, सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से
शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। इसको ध्यान से सुनेंगे ना थोड़ा विचार करके इस वाक्य को, तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। पहला कहा घबराए नहीं, फिर कहा वैराग्य के शस्त्र से। कोई सत्संग जीवन में होगा, साधना होगी, तो वैराग्य की थोड़ी बहुत समझ होगी तो वैराग्य करेंगे ना। वैराग्य मैंने कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार स्वप्न रूप ही है, जिसमें ये सब कुछ मेरे द्वारा ही रचित है, मेरे द्वारा रचित है। जिस स्वप्न में सब कुछ मैंने ही रचा होता है, ये सब वही है। शास्त्रों में तो यही कह रहे हैं। तो अब ये स्वप्न का तो कोई मूल्य नहीं होता, कोई वो उसका महत्व नहीं होता। तो फिर इस असत्य को समझ करके वैराग्य तो होना ही चाहिए। अगर जीव को ये समझ नहीं आई कि संसार असत्य है, संसार कल्पना मात्र है, संसार जो है स्वप्न रूप है, अगर ये समझ नहीं आई तो फिर वो कुछ नहीं सुन रहा, वो समझ ही नहीं आ रहा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी महाराज जी जी। महाराज जी। ठीक आ रहे महाराज। तो वैराग्य तो वही करने के योग्य होता है ना। वैराग्य मैंने कोई भी अच्छा नहीं लगना। अब संसार दुख रूप है ही, इस वहां सुख है ही नहीं। देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात है, माता पिता बच्चों के लिए पूरा जीवन दे देते हैं, उनके लिए कितने जन्म दे करके फिर उसके बाद लगे रहते हैं उनके सुख के लिए। फिर उसके बाद बच्चे अपने ढंग से, अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। और बड़ों को पता होता है इनका रास्ता ठीक है कि गलत है, तो उनको समझाते रहते हैं और बच्चे उसको मानते ही नहीं। जिससे निश्चय होता है, क्यों नहीं मानते हैं वो? अपनी इच्छा से जीना चाहते। तुम्हारे अनुभव को वो महत्व नहीं दे रहे हैं। और फिर वो समस्या में भी आ जाते हैं, जब तुम्हारे अनुभव को महत्व नहीं देंगे। लेकिन यही विचित्र बात है, जो जन्म देता है, पालता है, उसकी सुरक्षा में सुख-दुख सहन कर रहा है, उसी की ही नहीं सुनते हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर ये ज्ञान ही नहीं होता कि हमारा भगवान कौन है, जिसने हमें जन्म दे करके पाला-पोसा, यहाँ तक खड़ा कर दिया। ये उनके अंदर ठीक से विवेक नहीं हो पाता कि इनसे हितकर हमारे लिए कौन है? जगत में कोई नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। कोई भी नहीं हो सकता। माता-पिता के अतिरिक्त तो कोई नहीं हो सकता, संभव नहीं। समय तो हो गया है। श्लोक पूरा कर लेते हैं। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। आगे थोड़ी विधि का वर्णन है, तो हम 15 श्लोक तक पाठ हो गया मेरा। जय जय सीताराम, राधे श्याम।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।